ओके। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धर्मा यूपी ट्रिपल एससी पर। आई अनुज वेलकम यू ऑल। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मां भारती की संतानों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चहेते ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म धर्मा यूपी ट्रिपल एससी पर। मौसम बदल रहा है तो जुकाम बुखार ये सब चल रहा है, मुझे भी हो चुका है। आवाज़ बता रही होगी कि स्वास्थ्य में परिवर्तन हो गया है। चलिए, फिर बहुत दिनों से इंतजार था इस बात का कि कब एक प्रॉपर वे में सब्जेक्ट को पढ़ा जाए और इस तरीके से पढ़ा जाए कि फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी कमीशन का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर चाहे उसका ग्रेड ए का एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम्स को एक साथ पढ़ा जाए, ना कि अलग अलग। क्योंकि यह आप भी जानते हैं अच्छे से कि अब एग्जाम्स में जो लेवल आ रहा है वो किसी एग्जाम को देख कर नहीं आ रहा है। चीज़ें बढ़ चुकी हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है। किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी इजी लेवल की तो बात ही खत्म कर दो, अब इजी जैसा कुछ बचा नहीं है। मॉडरेट टू टफ की तरफ कहानी चलती है। कोई छोटा मोटा एग्जाम है तो वहां पर मॉडरेट लेवल की चीज़ें आएंगी, वहां की टफ चीज़ें आएंगी। यह आप भी अच्छे से जानते हैं। और चीज़ें कैसी भी आए यह हमको नहीं पता होता, इसलिए हमारी तैयारी जो है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। क्योंकि एक बार जब वक्त निकल जाता है फिर उसके बाद वक्त लौट कर नहीं आता, सिर्फ याद ही लौट कर आती हैं। वो एग्ज़ाम कैसा गया, बार बार मन में यही ख्याल आएगा, लेकिन दोबारा वह एग्ज़ाम नहीं आएगा। तो स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री फाउंडेशन 1.0 है फॉर ऑल एग्जाम्स बाय मी। ठीक, फ्री बैच होगा, लेकिन क्या क्या किस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं, सबसे पहले उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा यह बैच चलने वाला है। सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आना चाहिए वही है आना चाहिए कि यह किन एग्ज़ाम्स के लिए है। सबसे पहला जो सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि जो हिस्ट्री फाउंडेशन 1.0 है ये कौन से एग्ज़ाम्स के लिए है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, किसी भी तरीके का रेलवे का एग्ज़ाम हो जहां भी इतिहास पूछा जाएगा, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यानी स्टेट के अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, यानी स्टेट के अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है वहाँ भी यह काम आने वाला है। इसके अलावा बैंक, इसका कोई एग्ज़ाम है, यानी कुल मिलाकर यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। और लेवल ऐसा रहने वाला है कि पीसीएस के प्री में तक आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं से। तो क्योंकि इसका नाम ही फाउंडेशन बैच है, जब ये फाउंडेशन बैच है तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया किस तरीके से कहानी इस बैच में चलने वाली है, तो अगर कहानी की बात करें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ चलने वाले हैं, तो मान लीजिए अगर मैं सब्जेक्ट को शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यह देखेंगे कि इसको लिखा कैसे गया होगा, हाउ, हिस्ट्री लिखते कैसे हैं, हिस्ट्री को लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री की और ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो ही नहीं पढ़ा होगा आपने, ब्रांचेस को भी पढ़ाएंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हिस्ट्री लिखने में काम आ रही हैं, हिस्ट्री के साथ काम आ रही हैं। फिर हम हिस्ट्री के डिवीज़न देखेंगे कि कैसे हिस्ट्री को बांटा गया है। फिर उसके फर्दर जो और डिवीज़न है उसके अंदर के डिवीज़न को देखेंगे। यानी पूरी तरीके से 2-3 क्लासेस तो हमारी इंट्रोडक्शन पर ही चली जाएंगे। तो जो
क्लासेस होंगी, जो कॉन्सेप्ट होंगे वो इस तरीके से आपको क्लियर किए जाएंगे कि एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, यहाँ से आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अब किस तरीके से यहाँ पर हम लोग चलने वाले हैं, एक बार उस पर और नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अगला कि भैया कितने लेक्चर में ये कहानी ख़त्म होगी, यानी इस बैच की अगर ड्यूरेशन की बात कर लें, नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात कर लें, तो मैं आपके लिए बता दूं कि तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट कराने में। अब आपसे अगर बताऊं कि भैया नंबर ऑफ लेक्चर कितने होंगे, नंबर ऑफ लेक्चर 5 से 6 महीने क्यों लगेंगे? एंशियंट हिस्ट्री में कम से कम मैं 35 to 40 लेक्चर लेने वाला हूं। मिडाइवल हिस्ट्री में कम से कम आपके 40 के आसपास ही लेक्चर रहने वाले हैं। और जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर तकरीबन 55 to 60 लेक्चर रहने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इतने ज़्यादा लेक्चर होने का रीज़न एक यह भी है कि मैंने लेक्चर की ड्यूरेशन को शॉर्ट रखा है, जिससे आपको ये बिल्कुल बोरियत ना हो कि 1.5 घंटे का लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारा लेक्चर जो जाएगा वो 30 मिनट to 40 मिनट, यहाँ तक की हमारी एक कहानी रहने वाली है। 30-40 मिनट में हम एक क्लास रखेंगे, तकरीबन इस तरीके से क्लासेस को रखेंगे कि भैया सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। तो समझ गए होंगे कि बैच की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है और कितने दिन में बैच ये खत्म होने वाला है। नेक्स्ट आपके मन में जो सवाल आएगा वह यह आएगा कि यह बैच किनके लिए उपयोगी है, यानी इसकी लैंग्वेज क्या रहने वाली है, लैंग्वेज ऑफ द बैच क्या रहने वाली है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई इसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो यह बैच टोटली मेरे इंग्लिश मीडियम वाले भाई बहनों के लिए है। हिंदी मीडियम के लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स हैं लगभग। इंग्लिश मीडियम वाले बेचारे आज भी परेशान हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरी तरीके से बैच रहने वाला है। यानी जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा वो इंग्लिश में करूँगा, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ शब्दों को हिंदी भाषा के माध्यम से, यानी हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से, और बोल इंग्लिश में रहा हूँ, लिख भी इंग्लिश में रहा हूँ। तो इस तरीके से यह बैच टोटली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहने वाला है। तो मैंने आपको ड्यूरेशन बता दी है, मैंने आपको बैच की लैंग्वेज बता दी है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एग्जाम में यह बैच आने वाला है। क्या सर नोट्स मिलेंगे? भाई पूरा का पूरा बैच मैं इसी तरीके से विदाउट पीपीटी कराने वाला हूँ, विदाउट पीपीटी, यानी सब लिखकर यहाँ पर समझाने वाला हूँ, खुद लिखने वाला हूँ। तो आप चाहे तो मेरे साथ तुरंत नोट्स बनाइए, ठीक है, मेरे साथ बनाइए नोट्स, और चाहे तो इसी की बाद में पीपीटी दे दूंगा मैं, यही बोर्ड की जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 8864963391, इसके थ्रू हमसे जुड़ जाना है। आपको पीडीएफ पीपीटी फ्री में मिलती रहेंगी। तो मैंने आपके लिए बता दिया कौन से एग्जाम के लिए है, क्या ड्यूरेशन रहने वाली है, कितने लेक्चर रहने वाले हैं, नोट्स का क्या तरीका रहने वाला है, लैंग्वेज क्या रहने वाली है बैच की, ठीक। तो बाकी अगर कुछ बचता है तो एक बार इसके नज़रिए से हम लोग देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से एग्जाम्स के लिए है। तो मैंने आपके लिए बता दिया है कि एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल यानी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर मैंने नंबर ऑफ लेक्चर्स बता दिया है, ठीक है, कितने लेक्चर यहाँ पर रहने वाले हैं। लगभग 5 से 6 महीने की मैंने ड्यूरेशन जो आपके लिए बताई है वो यहाँ भी दी हुई है। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, यानी एंशिएंट से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चीज़ों की। नेक्स्ट बाइलिंगुअल डिलीवरी का यहाँ पर सिर्फ इतना मतलब है कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आएंगी, समझाऊंगा, लेकिन पूरी तरीके से कंटेंट जो है वो इंग्लिश में रहने वाला है। किसमें? इंग्लिश में रहने वाला है। पूरी तरीके से कंटेंट जो है वो इंग्लिश में रहने वाला है। 100% फ्री बैच है, कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से चलने वाला है। पीडीएफ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं,
आपको PDF मिल जाएगी 8864963391। इस तरीके से आप हमसे जुड़ जाइए और इसकी PPTs आपके लिए मिलती रहेंगी। आप चाहे तो उनको प्रिंट करा सकते हैं या चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, बस वॉइस ऑफ सर अनुज हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्मा UPSSC को कर लीजिए, थर्मा SSC को कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए तीनों ही चैनल्स पर मिलने वाली है कोलैबोरेशन के माध्यम से। हालांकि अपलोडिंग थर्मा UPSSC पर होगी। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आपको कुछ चाहिए है तो व्हाट्सएप कर दीजिए और इसके थ्रू आपकी पूरी तरीके से मदद की जाएगी। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए कि इस बैच में और क्या कर सकते हैं जिससे ये बैच और अच्छा हो जाए। एक बात और बता दूं आपके लिए, हम PYQs को लेकर चलेंगे यहाँ पर, आपके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं होगी। एक टॉपिक से लगभग हर एग्जाम के मैं 2 से 3 PYQ अच्छे उठाऊंगा। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कम से कम 30 PYQs भी आपको करा दूंगा, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से, यानी एग्जाम्स के PYQ भी हम कवर करते चलेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए कि क्या कुछ और इस बैच में ऐड कर सकते हैं जिससे ये कहानी जो है, ये सफ़र जो है हमारा इतिहास का, वो और भी शानदार हो जाए। थर्मा UPSSC की तरफ से हिस्ट्री फाउंडेशन 1.0 में आपका फिर से स्वागत है। शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी एडवाइस जरूर दीजिए। मिलते हैं इस बैच के साथ एक नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।